आज की न्यूज़ पूरी देखी कि नहीं भाई? चलो बता देना कितने सही जवाब दे पा रहे हो। डेली क्विज शुरू करते हैं। पूरा का पूरा आज के न्यूज़पेपर पे बेस्ड है, और अगर नहीं बन पाया ना, जाके चुपचाप एनालिसिस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ओके, स्टार्ट करते हैं 1 मार्च का डेली क्विज। पहला क्वेश्चन है साइबर बुलिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग, और डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, ये मैच द कॉलम आपको करना है। ठीक है, इंसल्ट्स, हरासमेंट, डेनिग्रेशन, होक्सिंग और साइबर परसुइट। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिए हैं रिपीटेडली सेंडिंग अनवांटेड मैसेजेस या थ्रेट। तो ये किस तरीके की साइबर बुलिंग है? ऑफेंसिव मैसेजेस या कमेंट्स भेजना ऑनलाइन, रूमर स्प्रेड करना किसी के बारे में ऑनलाइन, किसी को स्टॉक करना ऑनलाइन या उनके डिवाइसेस के थ्रू, या फिर क्रिएट करना या स्प्रेड करना फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट समवन ऑनलाइन। ठीक है सारे ऑनलाइन वाले, साइबर की बात हो रही है, बस आपको बताना है कि ये किस तरीके की साइबर बुलिंग है। पॉज करके अच्छे से मैच करो, मैं आपको ऑप्शंस आगे दे रही हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए आराम से पॉज करके कि कौन सा सही है आपके अनुसार। आंसर बता देती हूँ, तो इसका आंसर है सी, यानी 1B, 2A, 3C, 4E, 5D। क्या क्या है यहाँ पे दोबारा आप रिवाइज भी कर सकते हो। इंसल्ट्स होती हैं ऑफेंसिव मैसेजेस सेंड करना या कमेंट सेंड करना ऑनलाइन। हरासमेंट होता है रिपीटेडली सेंड करना अनवांटेड मैसेजेस या फिर थ्रेट्स। डेनिग्रेशन होता है रूमर्स या लाइज स्प्रेड करना किसी के बारे में। होक्सिंग होती है क्रिएटिंग एंड स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी किसी के बारे में बना के उसको स्प्रेड करना। और साइबर परसूट होता है किसी को स्टॉक करना ऑनलाइन या उनके डिवाइसेस के थ्रू। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, विंडफॉल टैक्सेस से रिलेटेड है। पूरा मैंने जैसे आपको बताया आज ही के न्यूज़पेपर से रिलेटेड होगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपने समझ भी लिया है टॉपिक, और अब क्वेश्चन कैसे आएगा उसके ऊपर वो भी आप समझ जाओगे। जैसे ही वहां क्वेश्चन आएगा ना, एक बार में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो कंसिडर करने कौन से स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे विंडफॉल टैक्सेस के बारे में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक रेकरिंग टैक्स है जो कि गवर्नमेंट्स इंपोज करती है इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो भी उनके प्रॉफिट मार्जिन हैं उसके ऊपर इंपोज किया जाता है, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का। सेकेंड स्टेटमेंट है कि विंडफॉल टैक्स को इम्पोज करने का प्राइमरी पर्पस है जो उनके अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं उनका एक शेयर कैप्चर करना, ताकि फिर वो गवर्नमेंट रेवेन्यू में ऐड हो। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये उन इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हैं जो कि बेनिफिट करते हैं सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स। ऑप्शंस देख लीजिए, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, या ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर है बी, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। देखो यहाँ पे बहुत साफ समझ में आ रहा है। ये कीवर्ड आपको सर ने कई बार बताया है, ऑन ऑल इंडस्ट्रीज लिखा है। तो जब ऑल, ओनली, एक्सक्लूसिव, एक्सेप्ट ऐसे आते हैं या नन, तो उस टाइम पे वो स्टेटमेंट जनरली जो होता है गड़बड़ वाला होता है, इसलिए उसी को ध्यान से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कई बार एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो विंडफॉल टैक्स जो होता है ये वन ऑफ टैक्स होता है, और ये स्पेसिफिक, नॉट ऑल इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे इम्पोज किया जाता है जिनको अनएक्सपेक्टेड या सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये कोई रेकरिंग टैक्स नहीं होता है। ठीक है, वन ऑफ टैक्स होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया चिल्ड्रन के ऊपर था, जिसमें आपको आज सर ने निपुण भारत के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए निपुण भारत के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि निपुण भारत स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड नाउन्स। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट है, जो कि फोकस करती है एक्सक्लूसिवली ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर, और एक्सक्लूड करती है हायर एजुकेशन एंड एडल्ट लर्निंग को। थर्ड स्टेटमेंट है कि निपुण भारत में स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, टीचर रिसोर्सेज और असेसमेंट फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सपोर्ट करने के लिए। अब जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई ट्रिक वो लगाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस हैं, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 and 3, ओनली 2 and 3, या ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट।
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर बता देती हूँ, उसका आंसर है डी, दैट इज ओनली 3 इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट सबसे पहली बात इसलिए इनकरेक्ट था क्योंकि वहां लिखा था इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड नाउन्स, नाउन्स नहीं है, न्यूमरेसी है, ठीक है। और निपुण भारत का पर्पस क्या है? टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरली अचीव्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाय 2025। तो 20,025 का टारगेट रखते हुए ये किया गया है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हर बच्चे को मिले अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए। याद रखना, निपुण भारत अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए है ग्रेड 3 तक। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसलिए गलत था क्योंकि वहां नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई थी। निपुण भारत अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी खुद जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली एजुकेशन को एड्रेस करती है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल, हायर एजुकेशन और एडल्ट लर्निंग सब इंक्लूडेड है। ओके, तो इसलिए केवल स्टेटमेंट 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छथीवु के बारे में। तो ये क्या चीज है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सेकंड स्टेटमेंट है कि आइलेट है जो कि हिस्टोरिकली क्लेम किया गया था इंडिया और श्रीलंका द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया की एक कोस्टल सिटी है और जो कि अपने स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस के लिए जानी जाती है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि एक इनलैंड टाउन है श्रीलंका में जिसका सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है एंशिएंट ट्रेड के लिए। बहुत इजी सवाल है। अगर आपने आर्टिकल थोड़ा भी पढ़ा है, आर्टिकल क्या पढ़ा है, अगर आपने उसका हेडिंग भी पढ़ी तो बहुत आसानी से बता दोगे। तो इसका आंसर है बी, ये एक आइलेट है जो कि हिस्टोरिकली दोनों क्लेम करते हैं, इंडिया और श्रीलंका, और अभी ये श्रीलंकन कंट्रोल में, इसे याद रखना 1974 अग्रीमेंट हुआ था उसके चलते। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। इट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इनमें से कौन सी बिग कैट्स इंडिया में पाई जाती हैं? तो यहाँ पे आपके पास में दिए हैं टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता। ओके, तो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस अच्छे से रीड कर लीजिए, देखो आप एलिमिनेशन से कर पा रहे हो या नहीं। आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं सही जवाब आपको बता देती हूँ। इसका सही जवाब है सी, 1 2 3 4 7। तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो हैं, और अभी रिसेंट रीइंट्रोडक्शन हुआ है चीता का, तो इसलिए 5 बिग कैट्स पाई जाती हैं। जैगुआर और प्यूमा जो है ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। ओके, तो आई होप आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे, और कितने किए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दैट इज ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।